हेलो फ्रेंड्स। होली आ रही है और गुजिया तो सबको पसंद होती है। होली पे सब घरों में गुजिया बनाई जाती है और घर की गुजिया मार्केट की गुजिया से बहुत ही अच्छी बनती है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन एकदम हेल्दी होती है। तो आइए आज मैं आपके साथ गुजिया की ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच घी के डाले हैं। घी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो गुजिया जब आप तलेंगे तो वो तेल ज़्यादा चूसेगी, इसलिए घी आप थोड़ा ही डालिए। और इस तरह से मैदे को इकट्ठा करके देख लीजिए, अगर मुट्ठी में बंध रहा है तो घी उतना ही काफ़ी है। आप घी की बजाय तेल भी डाल सकते हैं, पर घी की गुजिया बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने एक टाइट डो लगाना है। डो एकदम टाइट होना चाहिए। ढीला डो होगा तो वो भी तेल ज़्यादा लेगा, तो उसके लिए आप डो को टाइट ही लगाइए। इस तरह से डो लगाने के बाद हमने इसे 15-20 मिनट के लिए रखना है, जिससे कि डो अच्छे से सेट हो जाए और उसमें क्रैक्स ना रहें। देखिए इस तरह से टाइट डो लगाना है। तो गुजिया का डो लगाने के बाद आप इसको एक साइड गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए, जिससे कि ये सूखे नहीं। और इसको रखने के बाद अब हम पहले गुजिया के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ चीज़ों को भूनना है। अगर हम इन्हें रोस्ट करके डालेंगे तो इसकी गुजिया की लाइफ बढ़ जाती है, हम इसे ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़े से घी में हमने 3 से 4 चम्मच सूजी के भूनने हैं। इस सूजी को हमने हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर ना चेंज हो, बस थोड़ी ब्राउन हो जाए तो आप इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। 3 से 4 मिनट में ये सूजी भुनकर तैयार हो जाएगी। कच्ची सूजी ख़राब जल्दी होती है, इसलिए सूजी हल्की भून के ही डालनी चाहिए। इस तरह से हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आप सूजी को निकाल लीजिए। मैं इसकी फिलिंग में सूजी डाल रही हूँ। यदि आप नहीं डालना चाहे, खाली खोए से बनाना चाहें तो आप सूजी स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से सूजी भूनने के बाद मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी, जिसमें मैंने सारे मसाले मिक्स करने हैं। तो इस तरह से सूजी भूनने के बाद अब हमने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। ये मैंने 100 ग्राम के आसपास लिया है और अब आप इसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। आधा किलो खोए के लिए मैंने 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और 150 ग्राम के जितनी हम चीनी डालेंगे इसमें, बूरा चीनी जो होती है। तो इसको भी लाइट ब्राउन होने तक भून लीजिए और सूजी के साथ मिक्स करना है। तो एक एक चीज़ को अलग अलग ही भून के डालना है, क्योंकि सबके भुनने का टाइम अलग अलग होता है। कोकोनट सूजी से जल्दी भुन जाता है। अब इसके बाद हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेके ड्राई फ्रूट जो भी हमने डालने हैं वो सारे हल्के हल्के ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। मैंने इसके लिए काजू और बादाम लिए हैं और किशमिश को मैं फ्राई नहीं करूँगी। किशमिश हम बिना फ्राई करे डालेंगे। तो ये हल्के जब ब्राउन हो जाए तो ये आपके ड्राई फ्रूट भी इसमें मिक्स कर दीजिए। आप ड्राई फ्रूट जितना डालना चाहें और अपनी पसंद का जो डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट भी डाल लीजिए और थोड़ी सी मैंने इसमें 50 ग्राम के लगभग किशमिश डाली है। किशमिश अगर बहुत बड़ी बड़ी है तो आप उसे छोटा छोटा काट के डाल लीजिए, और अगर छोटी वाली है तो आप उसे ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने फिलिंग के लिए खोया डालना है। खोए को मैं थोड़ा सा घिस के डालूँगी और खोए को भी हमने भून कर ही डालना है जब तक कि वो लाइट ब्राउन हो जाए। खोए को घिस के डालने से उसमें लम्स ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से घिसने के बाद ये मैंने तकरीबन आधा किलो खोया लिया है और इसको आप कढ़ाई में अच्छे से भून लीजिए। इसके लिए घी डालने की ज़रूरत नहीं है और इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। तेज़ फ्लेम पे एकदम से इसका रंग ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो हल्का सा ब्राउन होने तक ही भूनना है हमने इसको भी। चार से 5 मिनट तक भूनने के बाद खोए का कलर चेंज हो जाएगा और इस तरह से जब कलर हो जाए तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। और सारी चीज़ों के साथ
खोए को पहले आप ठंडा होने के लिए अलग रख दीजिए। जब खोया ठंडा होगा तो आप बाकी चीज़ों में खोए को मिला लीजिए। इस तरह से किसी भी प्लेट में निकाल के खोया ठंडा होए तो आप बाकी चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें चीनी डालनी है। मैंने 7 से 8 इलायची का पाउडर बना के रखा है। चीनी आप इसमें 150 ग्राम की चीनी डालेंगे। आधा किलो खोए में 150 ग्राम चीनी बहुत हो जाती है। बाकी मीठा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमने मैदे का आटा लगाया था उससे हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इस तरह से गोल बेलेंगे। गुजिया बनाने के लिए मार्केट में बहुत तरह के मोल्ड्स आते हैं, तो आप कोई भी अपनी पसंद का एक मोल्ड ले लीजिए और उसमें ये डालकर गुजिया को शेप दे दीजिए। क्योंकि हाथ से सभी लोगों से गुजिया बनती नहीं है और टूटने का डर रहता है, तो मोल्ड को पहले आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए अच्छे से, जिससे गुजिया उसमें चिपके नहीं। और उसमें गुजिया रख के और फिलिंग भर के उसके बाद आपने गुजिया के ऊपर थोड़ा किनारों पे पानी लगाना है और ये शेप देके सब तरह गुजिया तैयार कर लेनी है। इस तरह से मैंने पहले गुजिया तैयार कर ली है और अब मैं मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करूँगी। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़े हल्के तेल में ही गुजिया तली जाती है, जिससे वो अंदर तक अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। तो सारी गुजिया एक एक करके डाल दीजिए और दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लीजिए। इस तरह से सारी गुजिया जब तैयार हो जाएंगी तो आप इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए और ये गुजिया हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालने से गुजिया में अच्छा टेस्ट आता है, तो आप चीनी की चाशनी तैयार कर लीजिए। मैंने इसके लिए 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाला है। इन दोनों को हमने बॉयल आने तक पकाना है और बॉयल आने के बाद 5 से 6 मिनट और पका लीजिए। इसकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए उतने तक ही हमने इसे पकाना है। और मैंने इसमें कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो चुटकी भर इस तरह से जब ये चाशनी तैयार हो जाए तो हम इसमें गुजिया डालेंगे। गुजिया हमने थोड़ी ठंडी होने के बाद डालनी है और चाशनी गर्म हो। गुजिया को कम से कम 7-8 मिनट के लिए चाशनी में रखना है और अगर थोड़ी सी आप सॉफ्ट चाहते हैं तो आप इसको 15-20 मिनट के लिए भी चाशनी में रख सकते हैं। 6-7 मिनट में रखने के बाद ये गुजिया हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।